हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो आज मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था एंड इंटरव्यू कहीं ना कहीं लास्ट आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू से काफ़ी बेटर था बिकॉज़ लास्ट टाइम तो जो पूछा था लाइक आई वाज अनश्योर अबाउट द लाइक आंसर्स, बट इस टाइम थोड़ा अच्छा था इंटरव्यू। ठीक है, मेरे को ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं पूछे थे। मे बी आई गॉट सो लकी या फिर कुछ तो हुआ ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले बताती हूँ मैं कि 8:30 बजे मेरा रिपोर्टिंग था। मुझे यहाँ पे आज 2-3 लोग मिले टोटल जो कि मुझे जानते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और 2-3 लोगों ने बोला था, नाम भी आता है, लेकिन वो लोग नहीं थे। पता नहीं यार, आप लोग को मिलना चाहिए ना कि मुझसे मैं थोड़ी पहचान पाऊँगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, 2-3 लोग मिले आज मुझसे आके। सो ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा 8:30 बजे था रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग ख़त्म होने के बाद 8:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे। फिर ऑलमोस्ट हम नीचे बैठे थे ऑलमोस्ट 1 घंटा अराउंड। फिर 9:30 बजे तक उन्होंने ऊपर बुला लिया, तो हमें लगा कि ठीक है अभी स्टार्ट होगा। तो लाइक 10 बजे तक हम ऊपर चले गए थे, सेकंड फ्लोर में चले गए थे। वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होना था। सो आई रिमेंबर कि 10:30 से लाइक मेरा इंटरव्यू जो हुआ वो हुआ ऑलमोस्ट अराउंड 1:30, मतलब वहाँ पे मतलब 1:30 बजे। तो 1:30 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ, ऑलमोस्ट 1:30 बजे या फिर 1:40 के अराउंड मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर 1:45, क्योंकि मेरा ख़त्म होते होते तो लाइक 2 बजने में और 5 मिनट बाकी था, ऐसा कुछ था। तो 1:30 बजे हम लोग 3 घंटा हमको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगा। ठीक है, सो ये थोड़ा टाइम लगता है, लाइक लास्ट टाइम भी ऐसा होता और इस बार भी। लेकिन ऑनेस्टली आईबीपीएस पीओ से आरआरबी पीओ काफ़ी ऑर्गेनाइज था, मतलब बहुत ज़्यादा। आईबीपीएस पीओ में तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज था सारा कुछ भी लाइक सही से नहीं था, बट यहाँ पे बहुत सही था सब कुछ। तो ठीक है, सो वो तो हो गया। फिर मैं गई इंटरव्यू देने इंटरव्यू रूम के अंदर। सो मैंने बोला कि मैं कम इन। तो वहाँ पे 5 मेल मेंबर्स थे और एक फ़ीमेल। एंड ऑनेस्टली गाइज लाइक 6 जो भी थे वहाँ पे वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही कंफर्टेबल आपको करवा देंगे वो। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था। और एक बात ये हुआ है, लास्ट टाइम आईबीपीएस पीओ मेरा जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, आरआरबी पीओ भी उन्हीं ने लिया। तो उन्होंने तो मुझे नहीं पहचाना, मैंने उनको पहचान लिया। तो मैंने बोला कि तो ऐसे ही कुछ बात में मैंने बीच में बोला कि सर आई हैव सीन यू इन यूको बैंक लास्ट टाइम इन आईबीपीएस पीओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर मैं मास्क पहन लेता हूँ। तो ऐसे ही बहुत ही अच्छे थे। आई मीन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं बताती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। तो सबसे पहले तो मैं गई कि मैं आई कम इन। तो बोले कि येस प्लीज़। फिर मैं गई। फिर मैंने बोला कि मतलब तब तक मैं जब गई वहाँ पे 3 सर थे और 1 मैम थे, 3 लोग कुछ अंदर शायद गए थे, फिर वो आए। तो मैंने तब तक बोला कि गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर बोल के, मेरा जो भी था गुड आफ्टरनून बोल के। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ आपका मास्क उतार दो। तो मैंने बता के मैं वहाँ पे बैठ गई। फिर मेरा सबसे पहले जो मैं चाहती थी कि हो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में था, तो मैंने बस वही खींच लिया। ठीक है, ऑनेस्टली गाइस मैं बता रही हूँ, मेरा पूरा जो भी था बस एक ही बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन था, दैट इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन से स्टेट से स्टार्ट हुआ था वो भी मैं नहीं बोल पाई थी, क्योंकि मुझे पता है कि स्कीम है, लेकिन कौन से स्टेट से था वो नहीं बता पाई थी। लेकिन और कुछ भी बैंकिंग आने से क्वेश्चन नहीं था। सारे क्वेश्चन, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ऑलरेडी 3 साल का, उसी के ऊपर बेस था। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं वही चाहती थी जिस फील्ड में लाइक मुझे अच्छा लगेगा उसी फील्ड में तो बेटर होगा ना। सो फिर मैंने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में उन्होंने बोला कि आप अपना जो भी बैकग्राउंड है आपका ये का ग्रेजुएशन का वो बताओ। फिर आप ये बताओ कि आपका क्या क्या भी आपने आज तक किया है सब बताओ। ठीक है, तो मैंने बताना स्टार्ट किया कि तो वहाँ पे ओडिया और इंग्लिश दोनों ही में क्वेश्चंस पूछ रहे थे, दोनों ही में आंसर दे रही थी। हिंदी नहीं था बिकॉज हमारे यहाँ तो रीजनल लैंग्वेज ओडिया है या नहीं तो इंग्लिश। तो फिर ऐसा बोल के फिर मैंने स्टार्ट किया कि माय नेम इज़ प्रतीक्षा। मैंने नहीं बोला, तो मैंने बोला कि आई हैव डन बीटेक, आई हैव कंप्लीटेड बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो आई गॉट ग्रेजुएटेड इन 2016 फ्रॉम ईस्टर्न एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने बोला कि कहाँ पे है, तो मैंने बोला कि सर नखरा के पास। फिर ओडिया थोड़ा हो गया था उस टाइम पे, पहले कोटी अच्छी मुझे नखरा पाखे एमती। तापरे देन क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है फिर आगे बताओ। फिर मैंने बोला कि सर उसके बाद मेरा जॉब लग गया था, ये जॉब मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने छोड़ के स्विच किया। फिर मेरा इलेक्ट्रिकल था, आईटी में था, मन नहीं लग रहा था। तो ऐसा बोल के मैंने फाइनली 2020 में रेजिग्नेशन दे के बैंकिंग प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया 19 से। बट फाइनली रेजिग्नेशन नहीं दे पा रही थी क्योंकि थोड़ा डर था मन में। तो वही सोच के फिर पैंडेमिक में मैंने जॉब छोड़ दिया। ओके, सो
तो मैं एक जगह कॉफ़ी पीने आई थी, ऐसे ही वीडियो बना लिया और कॉफ़ी भी पी गया। ऐसे ही जब आदमी के पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो ऐसे ही खर्च करता है। एनीवेज़, तो ठीक है, तो मैं बता रही थी। हाँ, तो उन्होंने फिर मैं कहाँ थी मैं, हाँ, फिर मैंने बोला कि मैंने छोड़ दिया जॉब। फिर मैंने सब कुछ बोल दिया कि भाई देखो मेरा मतलब ऐसा नहीं, मैंने बोला कि फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। मतलब अभी हिंदी हो गया था, ठीक है, हिंदी नहीं उड़िया हो गया था, क्योंकि वो लोग उड़िया में बात किए, फिर मैं उड़िया स्विच कर ली। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो वहाँ पे हुआ। फिर मैंने बोला कि सर उसके बाद मेरा भी खुद का यूट्यूब चैनल, मैं पूरा, उन्होंने बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने बोल दिया अब क्या, मैंने बोला कि मेरा यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने बोला सेल्फ रिलायंट इंडिया, यही एग्जांपल है। मैंने बोला हाँ वही है, मैं मन में ही बोल दिया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि मैंने बहुत अच्छे से बोल दिया। फिर उन्होंने मुझे जॉब के बारे में पूछा, मैंने क्या क्या जॉब किया है, कौन सी फील्ड में, तो मैंने सारा बताया जो भी था। जॉब एक्सपीरियंस हो गया, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन था कि थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन था कि अब जो सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, तो जो सोलर एनर्जी होती है उसको एक अभी बेचने का, मुझे लास्ट टाइम भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, काइंड ऑफ यही क्वेश्चन था। तो मैंने देख के गई थी थोड़ा बहुत। तो जो सोलर एनर्जी होती है उसको ना अभी बेचा जा रहा है, मतलब जो गांव वाले, मतलब जो गांव में रहते हैं, जो कि सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं अपने खेती बाड़ी करने के लिए, उसको बेचा जाता है। वो ग्रिड को बेच रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो मैंने बताया कि सर एक नेट मीटरिंग करके टर्म है, जो कि क्या करता है कि जो हाउस होल्ड सोलर है या फिर अगर वो अपनी खेती बाड़ी के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस सोलर पैनल को नियरेस्ट ग्रिड के साथ कनेक्ट करता है, उसी से वो लोग वहाँ पे बेच सकते हैं। तो बोला ठीक है, सही है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर ये क्वेश्चन होने के बाद फिर एक मैम थे, उन्होंने मुझे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में पूछा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में पूछा, ये दोनों मैंने बताया। फिर वो जो सर थे जो यूको बैंक वाले, वो बोले कि इससे पहले कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि आप सक्सेस हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं इसीलिए अभी आप में आ रहे हैं, तो कौन कौन से दिए। तो मैंने बताया कि सर IBPS PO में आप भी थे लास्ट टाइम, मैंने तभी बोला कि सर आई हैव सीन यू देयर, आप ही ने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने बोला कि मैं मास्क पहन लेता हूँ। सो दैट्स द थिंग। एंड फिर उसके बाद देन ये हो गया। फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस हो गए यहाँ तक। फिर उसके बाद एक सर मुझे इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स पूछ रहे थे, थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ऊपर थोड़ा बताया, पर याद नहीं है, तो थोड़ा बहुत बताया मैंने। फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया। फिर मुझे लास्ट एक सर थे, उन्होंने मुझे पूछा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन से स्टेट स्टार्ट हुआ था, मतलब कौन सा स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था। तो मुझे लगा यूपी, फिर मैंने बोल भी दिया यूपी। देन आई थॉट कि नहीं सर मुझे याद नहीं है, तो वो चीज़ एक मैं नहीं बता पाई, ऑनेस्टली बताओ तो वो नहीं बता पाई। और उन्होंने मुझे और एक क्वेश्चन पूछा, वुमेन एम्पावरमेंट अभी कैसा चल रहा है। तो मैंने बोला कि सर बहुत सारे स्कीम्स आ रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और अभी अगर हम एक रिसेंट एग्जांपल दें तो एक जो तुलसी गौड़ा जो है ना, तो वो एक एनवायरमेंटलिस्ट है। एंड द मेन थिंग इज़ कि वो बेयर फुट, मतलब नंगे पाँव ही हमेशा हर कहीं चली जाती है। वो इवन वो प्राइज़ लेने भी वही गई थी। सो कहीं ना कहीं मतलब एक्सपोजर मिल रहा है, जो कि हमारे वुमेन है यहाँ पे हर जगह इंडिया में, उनको एक एक्सपोजर मिल रहा है कि जो वो अपने मन में सोच रहे हो वो कर पा रहे हैं। सो आई थिंक गवर्नमेंट उनको बहुत हेल्प कर रहा है। एंड वो जो एक स्टेप स्टार्ट हुआ था वुमेन एम्पावरमेंट का, काफ़ी सही चल रहा है। तो मैंने इतना ही बोला एंड उन्होंने बोला कि ठीक है, वी आर गुड, देन यू कैन गो नाउ। तो ऐसा उन्होंने बोला एंड मैं फिर वहाँ से वापस चली आई। बस उतना ही था। मैंने थैंक यू वगैरह बोल के, फिर वो मैम थी, उन्होंने बोला हैव ए नाइस डे, मैंने बोला सेम टू यू मैम, थैंक यू बोल के मैं फिर आई। बस इतना ही था मेरा इंटरव्यू। पता नहीं कैसा गया, मतलब बैक फायर भी कर सकता है लास्ट टाइम जैसा, बट ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। आई जस्ट नीड लाइक 13 अराउंड मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मुझे टॉफ़ी नहीं दी है, टॉफ़ी रखा गया था बट मुझे नहीं दिए हैं, ठीक है। अब पता नहीं टॉफ़ी किसको देते हैं किसको नहीं, आई रियली डोंट नो, ठीक है। सो अगर अब ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस है तो लेट मी नो। सो दैट इज़ माई एक्सपीरियंस। आप लोग बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कब है आपका इंटरव्यू या फिर हो गया तो कैसा आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे। और बस उतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।